अब हम चर्चा करेंगे इनफाइनाइट फ्रीज का, जो कि थर्ड पेपर में आता है ग्रुप बी के अंतर्गत। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन अल्टरनेटिंग फ्रीज एंड इट्स कन्वर्जेंस, स्टेट एंड प्रूव लेविन्स रूल्स फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग फ्रीज। तो अल्टरनेटिंग फ्रीज क्या होता है? एन इनफाइनाइट फ्रीज इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग फ्रीज। कोई भी इनफाइनाइट फ्रीज क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग फ्रीज। कब? इफ द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर टर्म्स क्या हो? अल्टरनेटली पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। अल्टरनेटली का मतलब होता है कि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी एक पहला पॉजिटिव फिर दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इज एन अल्टरनेटिंग फ्रीज। और अनदर एग्जांपल हम लेते हैं 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, फिर ये माइनस है फिर प्लस, तो ये अल्टरनेटिंग फ्रीज नहीं हुआ। अल्टरनेट होने के लिए अगर ये प्लस था तो ये माइनस होता, फिर ये प्लस होता, फिर ये माइनस होता, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, तो अल्टरनेटिंग फ्रीज होता है। इट इज ए फ्रीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। अल्टरनेट फ्रीज जो होता है वो क्या होता है? फ्रीज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म का। एंड अल्टरनेटिंग फ्रीज इज डिनोटेड बाय समेशन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक -1 के पावर n-1 और un, यानी n का वैल्यू अगर 1 हो तो 1 - 1 0, और 0 किसी के पावर हो जाता है तो 1, और ये क्या आ गया? un, यानी un पॉजिटिव u2 नेगेटिव। दैट इज कहने का मीनिंग है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब क्या लेविन्स टेस्ट? लेविन्स टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? द अल्टरनेटिंग फ्रीज 1 से लेके इन्फिनिटी तक -1 के पावर n-1 un, दैट इज कहने का मीनिंग u1 माइनस u2 u3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इज कन्वर्जेंट। कब? इफ un प्लस 1 का मॉड लेस देन होगा un से। कहने का मीनिंग कि अगला टर्म जो होगा वो छोटा होगा पिछला टर्म से। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल n। और सेकेंड क्या है कि un टेंस करे 0 का, जब n टेंस करे इन्फिनिटी। और लेविंज का क्या है? लेविंज का स्टेटमेंट किसके लिए? अल्टरनेटिंग फ्रीज के लिए, यानी un प्लस 1 का मॉड लेस देन होगा un के मॉड से फॉर ऑल n। और क्या करेगा? un टेंस करेगा 0 एज n टेंस करता है इन्फिनिटी। अब इसको प्रूव करते हैं। अब इसका हम प्रूव करते हैं कि लेट S2n का मतलब है कि सम है 2n टर्म का। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस डॉट डॉट और u2n माइनस 1 माइनस u2n। अब दिस कैन बी रिटन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। दिस कैन बी रिटन एज, अब क्या करते हैं? u1 को छोड़ देते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब u1 माइनस u2 u3 u4 u5 u6 डॉट 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 और u2n माइनस 1 2n माइनस 1 माइनस u2n। अब ऐसा करते हैं u1 को छोड़ देते हैं। अब इस दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हो गया? u2 माइनस u3, अब फिर माइनस कॉमन लिए तो u4 माइनस u5 डॉट डॉट। अब यहां भी वही होता है, इससे पिछले वाले टर्म में माइनस कॉमन लेंगे। अब un माइनस 2 है, इससे पहले क्या हो जाएगा? u2n माइनस 2 अब माइनस u2n माइनस 1, और ये क्या रह जाएगा? un माइनस un। अब इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंड।
सिंस क्या है u1 ग्रेटर देन u2, u2 ग्रेटर देन u3 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या है u1 बड़ा है u2 से, u2 बड़ा है u3 से, u3 बड़ा है u4 से, इसलिए क्या हो जाएगा un माइनस u2, un माइनस u2, u3 माइनस u4, u5 माइनस u6 डॉट डॉट, ऑल आर पॉजिटिव, सारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब इसी तरीका से u2 माइनस u3 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, अल्सो u2 माइनस u3, u4 माइनस u5, u6 माइनस u7 डॉट डॉट, ऑल आर पॉजिटिव, सारा टर्म क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब क्या है, अब हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से कि S2n इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज विद n, यानी S2n का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है और इंक्रीज करता है n से। अब फ्रॉम सेकेंड से हम क्या देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन से, इट इज सीन दैट S2n इज ऑलवेज लेस देन द फिक्स नंबर un, यानी S2n का वैल्यू हमेशा कम आता है फिक्स नंबर u1 से, हेंस S2n टेंड्स टू ए लिमिट व्हिच इज लेस देन un, यानी S2n एक लिमिट टेंड करेगा और जो लेस देन होगा u1 से। अगेन क्या लेते हैं S2n प्लस 1, तो क्या लिखते हैं S2n, जैसे हम क्या लेते हैं S, देखिए S2 को क्या लिख सकते हैं S1 प्लस A2, S3 को क्या लिख सकते हैं S2 प्लस A3, S4 को S3 प्लस A4, ऐसे ही S2n प्लस 1 को क्या लिखेंगे Sn प्लस S2n प्लस A2n प्लस 1। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n प्लस 1, तो क्या हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी A2n प्लस 1। चूंकि देखिए हम 2n तक का ही सम लिए थे, तो क्या है A2n प्लस 1 तो कोई टर्म है ही नहीं, तो 0 हो गया, तो यानी अब क्या हो जाएगा लिमिट इसीलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि u2n प्लस 1 का वैल्यू 0 है, thus therefore convergent, the series is therefore convergent, इसलिए क्या हो गया the series is therefore convergent, सीरीज क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया, और क्या है इट्स सम इज पॉजिटिव एंड लेस देन इक्वल, एंड इट्स सम इज पॉजिटिव एंड इट्स सम इज पॉजिटिव एंड लेस देन u1। ये अल्टरनेटिंग सीरीज का था, लेविंस के अल्टरनेटिंग सीरीज का, ये प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है टेस्ट द कन्वर्जेंस व्हेन un इक्वल टू रूट अंडर nq प्लस 1 माइनस रूट अंडर nq। अब un क्या दिया हुआ है, ये है 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये क्वेश्चन नंबर है 5 का बी, इससे पहले हम बनाए थे 5 का ए। अब un दिया हुआ है, un अगर un नहीं दिया रहता तो हम लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही un है इसलिए हम नहीं लिखेंगे।
कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन फील्ड डिनोटेड बाय un। अब इस फॉर्म में जब भी हो तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या करेंगे, एन क्यू प्लस 1 प्लस रूट अंडर एन क्यू प्लस 1 प्लस एन क्यू। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, एन क्यू प्लस 1 प्लस एन क्यू। अब अगर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं एन क्यू, तो बाहर क्या आ गया, एन के पावर 3/2, रूट अंडर क्या रह गया, 1 प्लस 1 बाई एन क्यू, 1 बाई एन क्यू, और ये प्लस क्या रह जाएगा, एन क्यू कॉमन लिए हैं तो ये क्या रह गया, 1, तो ये एन क्यू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्या, अब हमको निकालना है एक्सऑर्डनरी सीरीज। तो एक्सऑर्डनरी सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एक्सऑर्डनरी सीरीज डिनोटेड बाय Vn। तो Vn क्या लिखाता है, ये जो कॉमन आता है यही लिखाता है, तो 1 बाई एन के पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, un बाई Vn निकालते हैं। तो un क्या है, 1 बाई एन के पावर 3/2, 1 प्लस 1 बाई एन का 2, और ये 1। अब क्या Vn से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई इतना आएगा, तो ये ऊपर चला गया एन के पावर 3/2। तब क्या बचा, 1 प्लस 1 बाई एन क्यू प्लस 1, और दोनों तरफ क्या लेते हैं, हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी un बाई Vn, इधर भी लेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई रूट 1 बाई 1 प्लस एन क्यू प्लस 1। अब जहां भी n है वहां क्या हम यूज करेंगे, इंफिनिटी यूज करेंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया 0, तो 0 क्या बचा, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1/2, क्या है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये 1/2 क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो। अब हम क्या करेंगे, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, हेंस बाय क्या लिखेंगे, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation bn will be convergent या divergent DENT together, but क्या है, summation bn इक्वल टू क्या है, summation 1 बाय n के पावर 3/2। दैट इज कहने का मीनिंग है कि 1 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2 डॉट डॉट। तो हेयर p इक्वल टू 3/2, ये ग्रेटर है 1 से, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर समेशन Vn इज कन्वर्जेंट, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। चूंकि हम कंपैरिजन टेस्ट से पहले ही पढ़े हैं कि अगर un कन्वर्जेंट होगा तो Vn भी कन्वर्जेंट होगा। ये 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा और ये बराबर हो तो डाइवर्जेंट। अब 6 के एक काम डिस्कस करेंगे, डी मॉर्गन एंड ब्रकलेंड टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है, द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एट लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी, क्या है, un बाई un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, n से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 ब्रैकेट बंद log n। ये क्या है,
ध्यान से देखिए, पहले कैसे लिखते हैं, un बाय un प्लस वन माइनस वन, ब्रैकेट बंद, अब n, अब फिर क्या माइनस वन, फिर ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे log n, अब फिर इसको बंद, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये बड़ा है तो कन्वर्ज, अगर छोटा है तो डाइवर्ज वन से। ये क्या है, डी मॉर्गन और बर्टलेट टेस्ट का स्टेटमेंट। देखिए जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखिएगा और फिर उसका प्रूफ लिखिएगा। अब इसका प्रूफ तो क्या, वी कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन यूएन विथ एक्चुअली सीरीज समेशन वीएन, जहां वीएन इक्वल टू क्या है 1 बाय n log n के पावर p। ये एक थ्योरम है, उसके बेसिस पे। तो वी नो दैट कि समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। अगर समेशन वीएन कन्वर्जेंट कब होगा, जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और डाइवर्जेंट कब होता है, जब p छोटा हो 1 से। Hence by comparison test the given series summation un is convergent या divergent according as, क्या according as है कि un by un प्लस 1 बड़ा होगा तो convergent या छोटा होगा किससे, vn by vn प्लस 1 से। अब क्या है, या दिस इम्प्लाई un प्लस 1 बड़ा है तो कन्वर्जेंट छोटा। अब vn का वैल्यू कितना है 1 बाई n log n के पावर p। अब क्या है vn प्लस 1, जहां vn है वहां क्या हो जाएगा n प्लस 1 log n प्लस 1 के पावर p। अब क्या होगा, उलट जाएगा, un बाई un प्लस 1 बड़ा या छोटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो n प्लस 1 log n प्लस 1 के पावर p बाई n log n के पावर p। अब क्या है, फिर वही चीज un बाई un प्लस 1 बड़ा है या छोटा है। अब क्या, n प्लस 1 के बाई में n कर देते हैं। अब ये क्या है, अब है log n प्लस 1 के पावर p। तो इसको हम क्या लिखते हैं, log n प्लस 1 बाई log n अब पूरे के पावर p, दोनों एक जैसा है। अब un बाई un प्लस 1 ग्रेटर या लेस। अब क्या n बाई n 1 प्लस 1 बाई n। अब क्या करते हैं हम इसमें log n कॉमन लेते थे, क्या हो जाएगा 1 और ये बचेगा 1 बाई n। और नीचे में क्या है log n और पूरे के पावर p। अब un बाई un प्लस 1 ग्रेटर या लेस 1 प्लस 1 बाई n। log a इंटू b का फॉर्मूला क्या होता है log a, अब प्लस log b, ये पूरा हो गया b log n टू दी पावर p। अब एक फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 एक्स क्यूब। un बाई un प्लस 1 ग्रेटर या लेस 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको तोड़ते हैं तो log n, इसको तोड़े तो क्या हो गया x, x की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 बाई 2, अब 1 बाई n का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 n का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये है p और नीचे में क्या है log n। अब हम क्या करते हैं,
क्या है un बाई un प्लस वन ग्रेटर या लेस 1 प्लस 1 बाई n। अब log n से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बच गया 1। अब क्या बच गया 1 बाई n log n माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर log n प्लस डॉट डॉट और p। अब बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करते हैं तो un बाई un प्लस वन ग्रेटर या लेस 1 बाई 1 प्लस n 1। अब ये p चलाएगा ऊपर में, यहाँ भी p n log n माइनस p 1 बाई 2 n स्क्वायर log n डॉट 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 डॉट। अब क्या है un बाई un प्लस वन ग्रेटर या लेस। अब क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1। अब 1 बाई n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बाई n। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो p बाई n log n। अब 1 बाई n से मल्टीप्लाई करते हैं तो p और क्या आ गया n स्क्वायर log n। अब डॉट 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 डॉट। अब क्या करते हैं अब 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया un बाई un प्लस वन माइनस 1 ग्रेटर या लेस। अब क्या इतना टर्म बचा, इसमें क्या करते हैं 1 बाई n कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया 1, ये p, ये बच गया log n। अब p क्या था ये माइनस था ना, तो ये माइनस p n log n डॉट 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 डॉट। अब n को मल्टीप्लाई में भेजते हैं तो n un बाई un प्लस वन माइनस 1 ग्रेटर या लेस 1 प्लस p log n माइनस p बाई n log n डॉट 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 डॉट। अब फिर 1 को इधर लाते हैं तो n un बाई un प्लस वन माइनस है, फिर क्या आ गया माइनस 1 तो ग्रेटर या लेस। अब क्या बच जाएगा इतना बच जाएगा तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेते हैं log n, तो यहाँ बच गया p माइनस p बाई n प्लस डॉट 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 डॉट। अब क्या करते हैं log n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n un बाई un प्लस वन माइनस 1। अब ये क्या बचा log n, तो क्या हो गया p माइनस 1 बाई n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या लेंगे दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। अब क्या करते हैं दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। अब टेकिंग लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी log n। अब क्या बचा n un बाय un प्लस वन माइनस 1 और ये माइनस है माइनस 1 इक्वल टू लिमिट लिए पूरा क्या आ गया 0। तो ग्रेटर या लेस, ये क्या है ग्रेटर है या लेस है किससे p से। हम क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n un बाई un प्लस वन माइनस 1 ग्रेटर या लेस 1, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं हेंस द टेस्ट। द टेस्ट क्या था ये कंपेरिजन टेस्ट है कि 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। तो यानी p क्या है p अगर p के जगह 1 डाल दिए तो 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट और छोटा है तो डाइवर्जेंट। अभी 6 का भी है x बाई 2 1 बाई 2 3 बाई 4 एक्स क्यू बाई 6 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 4 5 बाई 6 7 बाई 8 और x के पावर 5 बाई 10 प्लस डॉट डॉट।
अब इसमें हम क्या करते हैं, यूएन निकालते हैं। यूएन कैसे निकालेंगे, तो पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। 1/2 3/4 x क्यूब बाई 6। तो अब ये गौर से देखिए, पहला टर्म में क्या है x, फिर क्या है x क्यूब, फिर क्या है x5, यानी 1 क्यूब 5। तो tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a के प्लेस पर 1, n माइनस 1, d क्या है 3 में से 2 1 गया तो 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n माइनस 1। x के पावर हम क्या डाल दिए, 2n माइनस 1। अब क्या है, अब x के बारे में देखिए, यहाँ क्या है 2, यहाँ 6 और फिर यहाँ क्या है 10, यानी क्या है 2 6 और 10। तो tn टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 2 n माइनस 1 4, तो 2 क्या हो जाएगा 4n माइनस 2, यानी 4n माइनस 2। तब क्या आ गया 4n माइनस 2। तो ध्यान देना है कि अब यहाँ क्या है, 6 है तो इससे एक 2 कम है 4 है, 10 है तो क्या है 8 है, तो 4n माइनस 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा 4n माइनस 4। और अब क्या, अब ये क्या है कि ये 6 है तो ऊपर वाला क्या 5, यानी इससे एक कम, तो 4n माइनस 1 5। अब क्या है, इससे ये 2 कम है, इससे ये 2 कम, तो इससे बाद वाला 2 कम, तो 4 है तो माइनस 6, 5 है तो माइनस 7। और प्रत्येक टर्म में 2 2 इंक्रीज कर रहा है, तो लास्ट वाला है 2 टर्म होगा और ये होगा। अब रिप्लेस करते हैं n को हम n प्लस 1 से, तो 1/2 ये तो रहे, तो tn मा टर्म क्या, un टर्म है और un प्लस 1 टर्म क्या होगा, तो यहां तक तो रहेगा ही, ये है 4n माइनस 5, 4n माइनस 4। अब इसके बाद 2 टर्म बढ़ जाएगा, यानी 2 बढ़ा, 5 है तो 2 बढ़ गया तो माइनस 3, ये 4 है तो 2 बढ़ा तो माइनस 2, अब फिर इसमें 2 बढ़ा तो माइनस 1, फिर इसमें 2 बढ़ा तो 4n। अब यहाँ क्या है 2n माइनस 1 है, 2 2 इंक्रीज है तो 2 बढ़ जाएगा तो 2n प्लस 1। अब 4n माइनस 2 है, अब क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा 4n प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, अब डीएल नंबर रेशियो टेस्ट के लिए, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, यूएन प्लस 1। अब क्या होता है un प्लस 1 बाई यूएन, तो un प्लस 1 क्या है 1/2 3/4 5/6 7/8 डॉट डॉट 4n माइनस 5 4n माइनस 4 4n माइनस 3 4n माइनस 2 4n माइनस 1 बाई 4n x के पावर 2n प्लस 1 4n प्लस 2। अब बाई, अब un से करते हैं, तो un करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 3/4 5/6 7/8। अब क्या बचा 4n माइनस 7 4n माइनस 6 4n माइनस 5 4n माइनस 4 x के पावर 2n माइनस 1 अब 4n माइनस 2। अब क्या हो गया, ये यहां तक खत्म हो गया, यानी ये टर्म भी यहां तक खत्म हो गया। अब बच कितना गया ऊपर में, ऊपर में बच गया 4n माइनस 3 और 4n माइनस 2 और 4n माइनस 1 और ये 4n। अब ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4n माइनस 2 और नीचे में 4n प्लस 2। अब x के पावर 2n प्लस 2 है, x के पावर 2n माइनस 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब 4n माइनस 2 से 4n माइनस 2 खत्म हो गया। अब ऊपर में भी 2 टर्म बचा, नीचे भी 2 टर्म। अब हम क्या करते हैं, ऊपर में n कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम n कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3/n, यहाँ क्या है 4n, फिर n हम कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस 1/n, और ये यहाँ n कॉमन लिए तो 4 प्लस 2/n, ये n से ये खत्म और ये n से ये n खत्म। अब हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un। अब क्या, ये टर्म 0 हो गया 4/4, क्योंकि 1 माइनस इंफिनिटी 0 तो 4/4 खत्म हो गया।
ये भी जीरो, ये भी जीरो, 4 खत्म हो गया, बच कितना गया एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डीएल नंबर रेशियो टेस्ट, अकॉर्डिंग टू डीएल नंबर द गिवन फिश इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, अकॉर्डिंग टू डीएल नंबर रेशियो टेस्ट given series is convergent या divergent according as क्या एक्स स्क्वायर छोटा हो 1 से या एक्स स्क्वायर बड़ा हो 1 से। अब क्या है दैट इज कहने का मीनिंग क्या हो गया कि यानी मॉड एक्स क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए 1 से, और दैट इज कहने का अर्थ है कि कन्वर्जेंट, दैट इज मॉड एक्स छोटा हो 1 से या मॉड एक्स बड़ा हो 1 से। अगर मॉड एक्स छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, और मॉड एक्स क्या है बड़ा है 1 से तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब when x equal to x square equal to 1, this test fails। अगर ये 1 हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू तो ये टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अब ये टेस्ट फेल हो गया तो हम कौन सा फ्रीज लगाएंगे, अब लगाएंगे रेवी टेस्ट। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम यूज करेंगे रेवी टेस्ट का। तो क्या हो गया तो un बाय un प्लस 1, un बाय un प्लस 1 का वैल्यू क्या है 4n, और क्या था 4n और 2n माइनस 2, 4n ये 4n और 4n प्लस 2, 4n प्लस 2, और ये क्या बच गया 4n माइनस 3 और 4n माइनस 1, 4n माइनस 3 यानी 4n माइनस 3, 4n माइनस 1। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाता है तो रेवी टेस्ट में क्या है un बाई un प्लस 1। अब रेवी टेस्ट में क्या करते हैं un बाय un प्लस 1 माइनस 1, ऊपर गिना किए तो क्या हो गया 16 n स्क्वायर प्लस 8n, नीचे क्या हो गया n स्क्वायर। अब क्या होगा माइनस 4n और माइनस 12, अब क्या गुना करते हैं तो क्या हो जाता है चलिए माइनस 4n माइनस 12n प्लस 3, और यहाँ भी माइनस कर दिए तो un बाय un प्लस 1 माइनस 1, तब क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 8n, n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस 3 तो ये खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा यानी 24n माइनस 3 n स्क्वायर प्लस 3। अब रेवी टेस्ट में क्या करते हैं n से मल्टीप्लाई करते हैं तो un बाय un प्लस 1 माइनस 1, n से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया n 24 n माइनस 3 n स्क्वायर। अब क्या n ऊपर कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर 24 3 बाई n स्क्वायर कॉमन लिए n प्लस 3 बाई n स्क्वायर, ये खत्म हो गया। अब क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un बाई un प्लस 1 माइनस 1, इधर लिमिट लिए तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बच गया 24 बाई यानी 3/2, 3/2 क्या है ग्रेटर देन 1 से, hence by negative the given phase is convergent, hence by
टेस्ट द गिवन सीरीज इज क्या कन्वर्जेंट कब व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस क्या है। द सीरीज समेशन un containing positive and negative term is said to be absolutely convergent if the series summation mod un is convergent। कोई भी सीरीज जो है वो containing positive and negative term is said to be absolutely convergent या convergent, कुछ भी करें, if the series summation un is convergent। एग्जाम्पल के लिए let us consider 1 minus 1 by 2 1 by 3 minus 1 by 4 dot dot infinity। Since 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 dot dot infinity is convergent, therefore 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 is absolutely convergent। अब इसके साथ एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है कि prove that if a series is positive convergent then the series formed by positive term alone is convergent and the series formed by negative term is alone convergent। तो मान लेते हैं कि let the absolutely convergent series with summation un and suppose that Sn क्या है summation n equal to 1 से लेके n तक un यानी 1 plus 2 dot dot un तक, and Sn को क्या मानते हैं n से लेके 1 तक n और क्या ले लिए mod un यानी अलग अलग क्या ले लिए mod u1 प्लस mod u2 प्लस mod u3 डॉट 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 कहां तक आ गया mod un तक आ गया। अब इफ द सम ऑफ द पॉजिटिव टर्म, इस वाले को क्या ले लेते हैं डैश ले लिए, चलिए इसी को डैश ले लेते हैं। तो ये क्या है टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, कुछ भी ले ले ऐसे या एफ डैश ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इसी को ले लेते हैं एफ डैश। अब देखिए ऐसे क्या है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n तक un डॉट डॉट एंड एस एन डैश क्या है समेशन मॉड में ले लिए, सबका मॉड हो गया। तो इफ द सम्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म इन एस एन डिनोटेड बाय p एंड माइनस n रिस्पेक्टिवली, तो एस एन क्या है p माइनस n यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, और ये एस एन डैश क्या है क्योंकि यहाँ मॉड लिए हैं तो दोनों क्या हो गया ये भी पॉजिटिव एन भी पॉजिटिव। अब दोनों का ऐड करते हैं तो एन से एन खत्म हो गया, एस एन प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हमको निकालना है तो ऐड करेंगे एस एन प्लस एस एन डैश, तो एन से एन कट गया 2p। अब हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे एस एन में एस एन डैश, ये घटाएं तो p से p कट गया, क्या बच गया 2n। तो सिंस द सीरीज समेशन un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट therefore sn and sn dash both tends to a finite limit at n tends to infinity। अगर कन्वर्जेंट होता है तो दोनों का क्या होता है फाइनाइट लिमिट जब n टेंड्स करे। अब क्या करता है दोनों टेंड्स करता है फाइनाइट लिमिट जब n टेंड्स इन्फिनिटी, तो लेट दीज लिमिट्स बी s and n। ये क्या है s और n है, तो p क्या टेंड्स कर रहा है 1/2 s प्लस t, यानी p का वैल्यू यहां से निकाले तो 1/2 इसको मान लिए s इसको मान लिए t, n क्या करेगा टेंड्स टू 1/2 t माइनस s h n टेंड्स टू इंफिनिटी, हेंस द थ्योरम। यही हमको प्रूव करना था।